हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 के एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 हम इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, दैट इज ट्रायंगल। और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1, 7.2 हमने अच्छी तरह कवर किए थे। 7.3 भी स्टार्ट किया था और 7.3 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। आप हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट के जरिए ये जो वीडियोस है ये देख के अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है बी एंड सी एफ आर द टू इक्वल अल्टीट्यूड। आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में ये जो आपको बी एंड सी एफ दिख रहा है, दीज आर दी अल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी यूजिंग RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यू हैव टू प्रूव द ट्राइंगल एबीसी इज ए आइसोस्केलस। इस रूल के जरिए ये जो RHS दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इस रूल के जरिए आपको ये जो एबीसी ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को आपको प्रूव करना है। दैट इज ये ट्राइंगल आपको एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल दिखाना है। आइसोस्केलस ट्राइंगल्स मीन ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल रहनी चाहिए एंड दो एंगल्स भी इक्वल रहने चाहिए, तब हम कह सकेंगे द ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि अब बीई एंड सीएफ, ये जो बीई एंड सीएफ है ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड मीन्स इन्होंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार किया है। अल्टीट्यूड का मीनिंग ही ये होता है बच्चों, कोई भी एक आधा ट्राइंगल हो और ट्राइंगल की अल्टीट्यूड अगर रहती है तो वो ये अल्टीट्यूड कोई भी एक साइड को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी। बीई एसी को परपेंडिकुलर है। बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये आपको है गिवन। ये आपको गिवन है। गिवन क्यों है? बिकॉज ये बीई अल्टीट्यूड है, तो अल्टीट्यूड होने के कारण बीई जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड एसी को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, देयरफॉर बीईसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट। अब बीई अगर परपेंडिकुलर रहती है तो हम कहेंगे देयरफॉर बीईसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये जो बीईसी दिख रहा है, बीईसी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। बीईसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल बीईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है बीईसी, ये बीईसी ट्राइंगल में एंगल बीईसी क्या रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। सिमिलरली अब जैसा बीई परपेंडिकुलर है एसी को, उसी प्रकार सीएफ परपेंडिकुलर है एबी को। सीएफ परपेंडिकुलर एबी, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, बिकॉज सीएफ भी क्या है, अल्टीट्यूड है। तो जैसा कि हमने बीईसी इज राइट एंगल ट्राइंगल लिखा, बीईसी, उसी प्रकार आपको सीएफबी भी लिखना होगा। देयरफॉर सीएफबी इज राइट एंगल ट्राइंगल such that angle CFB is equal to 90 डिग्री।
ठीक है, जैसा कि हमने बी ई सी 90 डिग्री दिखाया, उसी प्रकार सी एफ बी आपको 90 डिग्री लिखना होगा। नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी, नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, एंड ट्राइंगल सी एफ बी, सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल कंसिडर किए, बीई सी यानी ये वाला ट्राइंगल, दैट इज बी ई सी, ठीक है, और सी एफ बी मीन्स सी एफ बी, ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हमने सबसे पहले कंसिडर किए। अब इस ट्राइंगल में बीई इज इक्वल टू सी एफ है, बीई मैं यहां पे लिखता हूं बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये आपको गिवन है बिकॉज बोथ आर द अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, बीई एंड सी एफ यहाँ पे अल्टीट्यूड है। उसके बाद बीसी, दोनों भी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल सी एफ बी एंड बीई सी, दोनों भी ट्राइंगल में बीसी क्या है, कॉमन साइड है, तो बीसी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू बीसी, कॉमन साइड एंड हम यहाँ पे एक आधा एंगल दे देंगे, दैट इज एंगल बी सी ई, एंगल बीई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ बी, बीई सी भी 90 का है एंड सी एफ बी हमने 90 का दिखाया, तो बोथ आर दी सेम, दैट इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच 90 डिग्री, दोनों भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के है। तो देयरफॉर अब यहाँ पे हमने ये जो दो ट्राइंगल कंसिडर किए, तो इन दो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है एंड एक एंगल इक्वल है, ठीक है, लेकिन एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री का है, देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल बीईसी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल सी एफ बी बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्गुरेंसी, ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज बीईसी कॉन्गुरेंट ट्राइंगल सी एफ बी बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्गुरेंसी से ये दो ट्राइंगल क्या रहेंगे, कॉन्गुरेंट रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉन्गुरेंट रहेंगे। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे बीसीई, देयरफॉर एंगल बीसीई इज इक्वल टू एंगल बीसीई को इक्वल दिखाएंगे सी बी एफ बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने बीसीई लिखा, बीसीई लिखा मतलब ये वाला एंगल, तो बीसीई को हम बीसीए लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल बीसीई की जगह हम लिखेंगे बीसीए इज इक्वल टू एंगल सीबीएफ, एंगल सीबीएफ की जगह हम लिखेंगे सीबीए, एंगल सीबीए, ठीक है। अब यहाँ पे सी बीसीए, एंगल बीसीए मतलब ये एंगल, एंड सीबीए मतलब ये एंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल में एबीसी, ये जो एंगल एबीसी एंड एंगल एसी भी हमने इक्वल दिखाया। इसका मीनिंग ये होता है कि इन ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल एबीसी, ये जो आपको एबीसी दिख रहा है, इस एबीसी में हम लिखेंगे एंगल बीसीए, एंगल बीसीए इज इक्वल टू एंगल सीबीए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब
ट्राइंगल एबीसी में हमने अगर दो एंगल इक्वल दिखाए, ये दो एंगल इक्वल दिखाए, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ट्राइंगल एबीसी में हमने दो एंगल को इक्वल दिखाया और दो एंगल को इक्वल दिखाने के बाद हम यह कहेंगे कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कवर किया है। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए बच्चों, एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ एबी इज इक्वल टू एसी। यहाँ पे एबीसी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मीनिंग ये होता है कि एक साइड इक्वल रहेगी, मतलब ये दोनों भी साइड इक्वल रहेंगी एंड एंगल भी इसके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, AB एंड AC आर द इक्वल साइड। ड्रॉ AP, हमने यहाँ पे एक AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो BC को क्या है, परपेंडिकुलर है, टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे एंगल B एंड एंगल C आपको इक्वल दिखाने हैं। अब जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल AB से आइसोस्केलस है, तो आइसोस्केलस होने के कारण जाहिर सी बात है कि ये एंगल B एंड एंगल C इक्वल ही रहेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं। ये जो दो एंगल है, दैट इज एंगल B एंड एंगल C, आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले AP परपेंडिकुलर BC आपको गिवन है, AP परपेंडिकुलर BC ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको AP परपेंडिकुलर BC गिवन है। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा, दैट इज देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, AP परपेंडिकुलर BC है, AP परपेंडिकुलर BC होने के कारण APB ये भी 90 डिग्री का बनेगा एंड APC ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC। सबसे पहले हमने ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड को कंसिडर किया। अब ये दो ट्राइंगल आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इस ट्राइंगल में APB में AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है आपको। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। उसके बाद एंगल APB, एंगल APB इक्वल है एंगल APC को, बिकॉज ईच 90, दोनों भी एंगल 90 डिग्री होने के कारण दोनों भी एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एंड दोनों भी ट्राइंगल में AP क्या है, कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, दैट इज कॉमन साइड। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल APB congruent triangle APC by right angle hypotenuse side congruency। ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल APB, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट रहेगा बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और देयरफॉर अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो बाय CPCT, बाय देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इक्वल रहेगा एंगल C को, या फिर एंगल आप लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल ABP इक्वल रहेगा एंगल ACP को। ठीक है, एंगल ABP इक्वल रहेगा ACP को। एंगल ABP मतलब एंगल B एंड एंगल ACP मतलब एंगल C। मतलब यहाँ पे एंगल B एंड एंगल C आपको इक्वल दिखाना था, तो ये आपका एंगल B एंड एंगल C इक्वल आ चुका है। और इस प्रकार हमारा ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है ये भी हमने अच्छी तरह आपको कवर करा के दिया है। और इसी प्रकार हमारी ये जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 7.3 यहाँ पे
एंड होती है। और इसी प्रकार ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 भी यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आप हमारे ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड हमारा ये जो चैप्टर है 10th लेक्चर वीडियो के जरिए हमने ये चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल हमने यहाँ पे एंड किया है। तो इसी प्रकार हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये एंड होता है। और मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।